बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सा चिकन का सालन बन रहा है जो बहुत ही झटपट तैयार होगा। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही A1 बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चिकन का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और इसके अंदर अब मैं डालूंगी 3/4 कप ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें मैंने 2 अदद छोटी इलायचियाँ ली हैं, एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, एक मैंने बड़ी इलायची ली है, एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया है जावित्री का, और ये देखिए मैंने 3 लौंग लिए हैं, 5 से 6 अदद साबित काली मिर्चें ली हैं, 2 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं और 2 छोटे टुकड़े मैंने यहाँ पर लिए हैं बादियान के फूल के। अब ये तमाम जो खड़े मसाले हैं ये मैं डाल दूँगी ऑयल के अंदर। इन खड़े मसालों को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इनकी खुशबू जो है वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 दरमियानी प्याज ली थी जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक मैंने इनको काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को अब मैं फ्राई करूँगी और इतना फ्राई करूँगी कि इनमें अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बहुत इसमें कलर नहीं लाना, बस हल्का सा गोल्डन कलर लाएंगे इसमें। तो ये देखिए बहुत हल्का सा, बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है प्याज में। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 से सवा किलो के बराबर ये चिकन होगी जो मैंने ली है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब ये चिकन मैं डाल दूँगी इस प्याज के अंदर। तो ये देखिए सारी चिकन मैंने इसमें डाल दी है। चिकन को मैं थोड़ा सा भून लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब लहसुन अदरक को भी मैं चिकन के साथ अच्छे से भून लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम चिकन की भुनाई करेंगे ताकि चिकन के अंदर जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो ये अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ। तो 4 से 5 मिनट हो गए चिकन की भुनाई करते वक्त। अब इसमें मैं कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया सूखा धनिया, ये 1 खाने का चम्मच है। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1.5 खाने का चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच लिया मैंने हल्दी पाउडर, और नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। तो ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए चिकन के अंदर। और साथ ही यहाँ पर एक जाएगा टमाटर। तो ये एक बड़ा टमाटर लिया था मैंने, ये भी मैंने इसमें काट के डाल दिया। अब टमाटर को और सारे मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए अच्छे से भुनाई करूँगी। अब तकरीबन मैं इसको पकाऊँगी 7 से 8 मिनट के लिए ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से नरम हो जाएं, अच्छे से गल जाएं, और जो इसमें हमने मसाले ऐड किए हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप के जितना पानी, ताकि जो इसमें हमने मसाले ऐड किए हैं ड्राई मसाले वो जले ना और अच्छे से वो पक जाएं। तो ये देखिए लगातार मैं इसमें चम्मच चलाते हुए 7 से 8 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं इसकी भुनाई करते हुए। तो अब इसके अंदर मैं जायफल डालूँगी। तो जायफल मैं बिल्कुल मामूली सा डालूँगी इसके अंदर, चुटकी के बराबर इसमें डालूँगी। ये मैंने ग्रेटर ले लिया, ग्रेटर की मदद से मैं इसमें थोड़ा सा जायफल डालूँगी। इस तरीके से ग्रेट करके बिल्कुल एक चुटकी के बराबर हम इसमें डालेंगे। ज़्यादा मत डालिएगा वरना जो हमारा ये सालन है वो उसमें कड़वास आ जाएगी और वो खाया नहीं जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल चुटकी के बराबर हम इसके अंदर वो जायफल डाल देंगे। मज़ीद इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी। टोटल हमने 7 से 8 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। 7 से 8 मिनट हो गए हैं चिकन की भुनाई करते हुए। तो इस वक्त मैंने इसके अंदर डाल दिया हरी मिर्चें साबुत। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो चिकन जो है हमारी काफ़ी हद तक कुक हो चुकी है, 80% तक हम इसको पका चुके हैं। अब इसके जो 20% रह गया वो हम इसको पानी डाल के पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ तकरीबन मैं 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ इसमें।
आपको जितना ग्रेवी पसंद है आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो आप कम पानी ऐड करें, और अगर आपको नॉर्मल पसंद है तो आप उस हिसाब से पानी इसमें डालिएगा। तो मैं 2 ग्लास में पानी ऐड कर रही हूँ और मिक्स कर लूँगी इसको मैं इस तरीके से। अब इसको मैं कवर कर लूँगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो आइए अब हम अपने सालन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है और ग्रेवी भी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। तो चिकन का सालन हमारा रेडी है बिल्कुल। अब इसकी जो फ्लेम है मैं बंद कर दूंगी और ऊपर से मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सारा फैलाकर हरा धनिया इसमें ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। चिकन का सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको अब मैं कवर कर दूंगी और 5 मिनट के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। तो 5 मिनट हो गए, आइए अब हम सालन को अपने चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है, और इसकी जो तरी है वो भी ऊपर आ चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन बन के तैयार होता है और आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त बना और कितना झटपट बन गया है। और ये देखिए इसकी ग्रेवी जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार चिकन का सालन बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें या फिर गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।